नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू ज्ञानवर्स। मैं हूं सुशील कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक टॉपिक, दृष्टिदोष यानी डिफेक्ट ऑफ विजन। हमारी आंखें हमें देखने की शक्ति देती हैं, लेकिन कुछ कारणों से कभी कभी हमारी दृष्टि में दोष आ जाता है। इसे ही हम कहते हैं दृष्टिदोष यानी आई डिफेक्ट। ये जो दृष्टि दोष होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो आइए बारी बारी से इन तीनों दोषों को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस सेशन की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ें। चलिए शुरू करते हैं। दृष्टि दोष क्या है? यानी मानव नेत्र से जुड़ी सबसे सामान्य समस्या दृष्टि दोष कहलाती है। इसमें नेत्र वस्तुओं की छवि को रेटिना पर सही स्थान पर केंद्रित नहीं कर पाता, जिससे वस्तुएं धुंधली या विकृत दिखाई देती हैं। दृष्टि दोषों को सामान्यतः तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझाना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए, तीन प्रकार का दृष्टि दोष होता है, जिसमें से दो प्रकार का बहुत महत्वपूर्ण है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष और क्या है? दूर दृष्टि दोष। इसको पहले सिंपल से समझ लीजिए। निकट का मतलब क्या होगा? निकट का मतलब क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस समझिए। निकट का मतलब होगा पास में दिखाई देगा, ठीक है, पास में दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा, ठीक है। और दूर में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा, ठीक है, दूर दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में पास में दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष में दूर दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होगा? पास में नहीं दिखाई देगा, पास में दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यानी दूर नहीं दिखाई देगा, इसमें पास नहीं दिखाई देगा, पास नहीं दिखाई देगा, ठीक है, पास नहीं दिखाई देगा। इसमें क्या होगा? इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? यानी पास दिखाई देगा, दूर नहीं दिखाई देगा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। इसमें उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, एक दो तीन, ठीक है। ये इतने दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ये मुख्य डिफरेंस है दोनों में। बस इतना याद रख लो। उल्टा जैसे निकट दृष्टि दोष, ऐसा इसको इससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि पास में नहीं दिखाई देगा, निकट का दोष हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो जाएगा कि पास जो वस्तुएं होंगी वो तो दिखाई देंगी, लेकिन जो दूर स्थित वस्तुएं हैं वो नहीं दिखाई देती हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। इसमें क्या होता है? इस दोष में व्यक्ति पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है। यानी निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति जो पास की वस्तुएं होंगी वो तो स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और दूर की वस्तुएं जो होती हैं वे धुंधली दिखाई देती हैं। कारण क्या होता है इसका? नेत्र गोलक सामान्य से लंबा हो जाना या नेत्र का अधिक नेत्र लेंस का अधिक मोटा हो जाना। कारण क्या होता है? देखो, जैसे ये नेत्र गोलक है, ठीक है, ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? और बड़ा हो जाना। यानी इतना बड़ा था ये, इसका व्यास बढ़ जाना, ठीक। अब जब व्यास बढ़ गया तो ये जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी तो इसका क्या है?
इसकी फोकस दूरी तो उतनी ही है, ठीक है। इसका व्यास बढ़ गया यानी रेटिना क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। लेकिन लेंस जो है इस ये फोकस कहाँ पर कर पा रहा है, इसकी फोकस दूरी उतनी ही है, तो ये तो यहीं पर ही फोकस कर पा रहा है। जिस कारण क्या होता है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है वो एक दूसरे से जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर ना जा करके पहले ही मिल जाती हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि मतलब जो नेत्र गोलक है ये बड़ा हो जाए, जिससे जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना पर ना मिल करके उससे पहले मिल जाती हैं। एक कारण हो सकता है। दूसरा क्या होता है, अगर ये गोलक ना लंबा हो ना बड़ा हो तो क्या हो सकता है, नेत्र लेंस जो होता है इसका मोटा हो जाना। जैसे कि मान के चलो क्या है, पहले था ऐसे, ठीक है, बाद में क्या हो गया, ऐसे हो गया, मोटा हो गया, ठीक है, मोटा हो गया है, ठीक। जब मोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोटा होने से क्या होगा, पहले से इतना था तो इसकी क्या थी, फोकस दूरी अधिक थी। जितना पतला होगा लेंस, उत्तल लेंस जितना पतला होगा उतनी ही उसकी फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे देखो ये क्या है, अगर मान के चलो ये ऐसे है तो इसकी फोकस दूरी क्या, इतना बड़ा गोला बनाएगा ना, तो यानी फोकस दूरी वक्रता केंद्र भी दूर होगा और इसकी फोकस दूरी भी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पर कोई इतना है, इतना कर्व है, तो ये तो इतना ही बड़ा बनाएगा ना, तो इसकी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो यानी क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा कि लेंस का मोटा हो जाना यानी अधिक कर्व हो जाना, अधिक झुकाव हो जाना। इसके कारण क्या हो जाएगा, जब नेत्र का झुकाव अधिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जो इसका प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पहले ही बन जाएगा, जिस कारण हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, ठीक। जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश किरणें रेटिना के सामने आकर फोकस होती है, रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती हैं, रेटिना तक नहीं पहुंचती हैं। इसलिए दूर स्थित वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, जैसे बोर्ड हो गया, टीवी हो गया, आज साफ नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। निवारण क्या होता है इसके, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब इसका उपचार देख लेते हैं। उपचार क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे किरणें रेटिना पर सही स्थान पर केंद्रित हो सके। देखो अवतल लेंस क्या करता है, यहीं पर देख लीजिए। अवतल लेंस क्या करता है, देखो ये क्या है, दूर से आ रही वस्तुएं। चलिए नए पेज पे समझाते हैं। नए पेज पे देखो अवतल लेंस क्या करेगा, ये मान के चलो क्या है, एक नेत्र है, ठीक है, ये नेत्र लेंस हो गया। अब ये इसमें क्या है कि यहाँ पर स्थित वस्तुओं को तो ये देख सकता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो स्थित वस्तुएं हैं इसको तो ये अच्छे से देख पा रहा है और इसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्थित वस्तु है उसको ये नहीं देख पा रहा है। वो जब देखना चाहता है इसको तो क्या हो जाता है, तो ये यहाँ से आता है और इसको और अधिक कर्व कर देता है, जिसके द्वारा क्या होता है, ये बीच में ही इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन जा रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, नया एक बनाते हैं यहाँ पे तब बताते हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, मान के चलो ये नेत्र हो गया, ठीक, ये नेत्र लेंस हो गया। अब क्या करेंगे, दूर की वस्तु जो है, तो यानी कुछ ऐसा ना कर दिया जाए जिससे क्या हो, ये जो दूर से वस्तु आ रही है, दूर की वस्तु से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो क्या प्रतीत हो कि यहीं से आ रही हैं। अगर ऐसा प्रतीत हो कि यहीं से आ रही हैं तो क्या करेगा, तब तो ये नेत्र लेंस जो होगा ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, ये इसका प्रतिबिंब ठीक ठीक रेटिना पर बना देगा। तो क्या करेंगे, यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए, ये जो दूर से आ रही हैं वस्तुएं, वस्तु की किरणें ये क्या प्रतीत हो कि यहीं से आ रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस लगाने पे क्या होगा, ये जब यहाँ पे आएंगी, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर क्या कर देगा, मोड़ देगा। अवतल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, देखो जब कोई प्रकाश किरणें आती है उनको ऊपर की ओर ऐसे मोड़ता है ना, ऐसे ऐसे मोड़ता है ना। तो अब अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या मालूम देगा, ये क्या मालूम देगा कि कहीं यहाँ से आ रही ना, ये वस्तु कहाँ यहाँ पर स्थित है। जिससे क्या होगा, जब ये आगे यहाँ पर नेत्र लेंस है मान के चलो, अब यहाँ पर जैसे ये जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसको सही स्थान पर केंद्रित कर देगी, ठीक है। उतना अच्छा यहाँ पर बना नहीं है लेकिन ऐसे होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से जब होता है तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष देखते हैं। आशा करते हैं निकट दृष्टि दोष अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूर दृष्टि दोष को समझते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, देखिए इसका डायरेक्ट निकट दृष्टि दोष का डायरेक्ट उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष का मतलब इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि दूर देखने में समस्या होगी, यही तो समझ में आ रहा है ना दूर दृष्टि दोष से। लेकिन ये नहीं होगा, इसका डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए। दूर दृष्टि दोष यानी दूर तो साफ दिखाई देगा, दूर क्या होगा, दूर साफ दिखेगा, साफ दिखेगा, लेकिन पास में क्या हो जाएगा, पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। जो लिखा है इसका डायरेक्ट उल्टा समझिएगा। दूर दृष्टि दोष लिखा है तो इसका उल्टा समझ लीजिए कि पास में नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु पास की वस्तुएं धुंधली दिखती हैं। समझ में आया, यानी कि जो दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती, स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास में स्थित वस्तुएं होती हैं वे धुंधली दिखाई देती हैं, वे स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। कारण क्या होगा, जो निकट दृष्टि दोष में कारण थे डायरेक्ट उसका उल्टा कर दीजिए। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या था कि उसका नेत्र गोलक क्या हो जा रहा था, बड़ा हो जा रहा था, तो इसका नेत्र गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। पहला कारण तो ये हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या होगा, दूसरा क्या था उसमें, उसमें दूसरा था कि इसका जो लेंस मोटा हो जा रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिक पतला हो जाएगा। ठीक है, यही दो कारण हो सकते हैं नेत्र दोष के, निकट और दूर दृष्टि दोष में ये दो कारण होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या था, नेत्र का गोलक या तो बड़ा हो जाता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, नेत्र गोलक सामान्य से छोटा होना। ठीक, पहला कारण ये हो गया, या तो सामान्य से छोटा हो जाएगा या फिर क्या होगा, लेंस का अधिक पतला हो जाना। ओके, तो ऐसे में प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं। अब जैसे नेत्र जो ये लेंस है, लेंस जब और पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो यानी क्या हो जाएगा, वो कहाँ पर फोकस करेगा, लेंस ये जो रेटिना है, रेटिना के पीछे फोकस करेगा जाके, इसलिए पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि दूर से और दूर से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं उसको तो क्या करेगा, स्पष्ट रेटिना पर फोकस करेगा और अच्छे से बढ़िया वस्तु दिखाई देगी। लेकिन जब पास की जो वस्तुएं स्थित होंगी वे जब जाके लेंस से अपवर्तित होंगी तो उनको कहाँ पर वो अपवर्तित कर देगा, रेटिना के पीछे जाके मिलेगी, जिसकी वजह से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन करके रेटिना से पीछे बनता है और वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इस स्थिति में इसका उपाय क्या करेंगे, उपाय क्या कर सकते हैं, अब इसमें कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि जो पास में स्थित वस्तु है वो क्या, वो नेत्र को कैसे क्या प्रतीत हो कि वो दूर रखी है, यानी पास में स्थित वस्तु नेत्र को क्या लगे कि वो दूर रखी है। ठीक है, तो इस स्थिति में अगर ऐसी कोई व्यवस्था कर दी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को देख सकते हैं, यानी इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणों को रेटिना पर अपवर्तित कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें, देखो उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, देखो जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को ऐसे लाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्थित है वस्तु, ठीक, इस वस्तु को हमें देखना है, तो इस वस्तु को जब हमें देखना है तो यहाँ से कोई वस्तु रखी है, ये वाली वस्तु साफ दिखाई दे रही है, ये अगर वैसे आएगा तो ये डायरेक्ट ये आँख में जा करके ऐसे परावर्तित हो करके ये यहाँ पे ये हो जा रहा है। अब अगर इसके बीच में हम लेंस लगा देंगे तो ये लेंस क्या करता है, लेंस क्या करता है, किरणों को और अधिक झुका देगा। ठीक है, क्या करेगा, ये और अधिक किरणों को झुका देगा, यानी कि ये जो यहाँ से आने वाली है जैसे में हम लेंस लगाएंगे ये और इसको झुका देगा ऐसे। ठीक है, जब और झुका देगा
तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो वस्तु यहाँ पर स्थित है, ये लेंस को क्या प्रतीत होगा कि यहाँ पे स्थित है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर स्पष्ट बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, बार बार देखिए इसको, जब तक समझ में ना आए तब तक वीडियो देखिए। चलिए देखते हैं इसमें लक्षण क्या होते हैं, समस्याएं क्या आती हैं। इसमें समस्या क्या आती है, देखो निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष में समस्या क्या होती है, इसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो पास की जब वस्तुएं नहीं दिखाई देती तो कुछ लोगों को देखा होगा कि वो किताब नहीं पढ़ पाते हैं, किताब को पढ़ने के लिए दूर किताब रखते हैं तब वे पढ़ पाते हैं, पास रखते हैं तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो उनमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। उनमें समस्या क्या होती है, उनका जो नेत्र गोलक है या तो छोटा हो गया होता है, या तो फिर जो लेंस होता है वो अधिक पतला हो गया होता है, जिस कारण उनको नज़दीक की किताब पढ़ने या लिखने में कठिनाई होती है। उपचार कैसे किया जा सकता है, उपचार क्या होता है, उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। उचित फोकस दूरी का उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, लेंस उचित फोकस दूरी, अब फोकस दूरी उचित कहाँ से लाएंगे, तो इसीलिए देखा होगा जो चश्मा होता है, चश्मे पे कुछ नंबर होते हैं, और नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस दूरी को, कहीं ना कहीं फोकस दूरी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक फोकस दूरी का ही नंबर होता है, बस किसमें उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, पावर में। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा चुके हैं, पीछे पढ़ाया हमने, क्या होता है पावर बराबर 1/f मीटर में। ठीक है, ये डायोप्टर होता है, पावर पावर को किस में नापते हैं, डायोप्टर में। तो अगर दो डायोप्टर कोई भी ये पावर है तो अल्टीमेट कहाँ से आया है, फोकस से आया है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस को ही रिप्रेजेंट करता है। आशा करता हूँ कि ये वाला भी दृष्टि दोष अच्छे से समझ में आया होगा। एक और दृष्टि दोष होता है, वो कौन सा होता है, वो चलिए उसकी स्लाइड नहीं, मैं ऐसे समझा देता हूँ। उसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष को आगे पढ़ने से पहले मैं इसका ही विश्लेषण कर लेता हूँ। जरा का मतलब क्या होता है, जरा किसे कहते हैं, जरा का पर्यायवाची क्या होता है, जरा का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा, पुराना। ठीक है, जरा का मतलब क्या होगा, बूढ़ा हो गया या पुराना हो गया या ओल्ड एज, और क्या बोल देते हैं, ओल्ड एज। यानी ऐसा व्यक्ति जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, जो बूढ़ा आदमी होता है, उसे क्या बोलते हैं, जरा। ठीक है, तो यानी जरा दृष्टि दोष का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा दृष्टि दोष जो कब होता है, बुढ़ापे में होता है, ओल्ड एज वाले व्यक्तियों में होता है। समझे, तो जब, तो ओल्ड एज वाले व्यक्तियों में क्या होता है, सामान्यतः देखा होगा कि जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति होते हैं उनका जो चश्मा होता है, उसको अगर देखोगे तो उसमें दो प्रकार के लेंस लगे होते हैं। नीचे जो लोग लगा होता है वो कुछ अलग टाइप का होता है, और ऊपर क्या होता है, अलग टाइप का होता है। जैसे कि मान के चलो ये चश्मे का एक लेंस है, ठीक, तो इसमें इस प्रकार से दूसरी तरीके का लेंस लगा हुआ दिखेगा, और ऊपर का जो होगा उसमें कुछ अलग तरीके से दिखता है। देखा है ना, तो ये क्या होता है, ये होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, ये कब लगाया जाता है इस प्रकार का चश्मा, जिसके जरा दृष्टि दोष होता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जरा दृष्टि दोष कब होता है, जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखती है, ना ही पास स्थित वस्तु स्पष्ट दिखती है।
यह दोष यह दोष आमतौर पर आमतौर पर आमतौर पर बुढ़ापे में होता है। ठीक, कब होता है? बुढ़ापे में होता है, इसीलिए इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, कारण क्या होगा, क्यों होता है ऐसा? कारण क्या होगा? अगर कारण की बात करें तो कारण क्या होगा? नेत्र नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाना। कम हो जाना, इसका मुख्य कारण क्या होता है कि नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता क्या होता है? नेत्र को नेत्र की यानी फोकस दूरी को एडजस्ट करने की एक क्षमता होती है। जैसे दूर देख रहे हो तो क्या होगा उस स्थिति में? उस स्थिति में जो नेत्र की फोकस दूरी होगी वो अलग होगी, और जब पास देख रहे होगे तो उस समय नेत्र की फोकस दूरी जो होगी वो अलग होगी। तो इस जो फोकस दूरी को एडजस्ट करता है, बदलता है, ठीक है, वो उस पावर को क्या बोलते हैं, उस क्षमता को क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसमें जो समंजन क्षमता होती है, यही क्या हो जाती है, ये समंजन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। ओके, अब इसका निवारण कैसे करेंगे? निवारण क्या होता है? निवारण क्या होता है? इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? देखो, दोनों समस्याएं आ रही हैं इसमें ना। ना तो पास की चीज़ें दिखा रही हैं, ना तो दूर की चीज़ें वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं। यानी कि जो आंखें हैं, नेत्र लेंस है, यानी कि जो नेत्र है वो फोकस लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट नहीं कर पा रही। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, हम दोनों लेंस लगा देंगे ना। दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या होता है, कौन सा लेंस लगाते हैं? कौन सा लगाते हैं? अवतल। और पास की वस्तु को देखने के लिए क्या लगाते हैं? उत्तल लगाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, पास की वस्तु को जब देखते हैं तो क्या होता है, नेत्र हमारी नीचे को झुकती है, तो इसलिए नीचे साइड में क्या लगाएंगे? उत्तल। और ऊपर साइड में क्या लगाएंगे? अवतल लेंस। ठीक है, तो क्या लगाते हैं, निवारक क्या करते हैं? उचित फोकस दूरी का द्वि लेंस द्विलेंस यानी द्विलेंस चश्मे का प्रयोग करते हैं। द्विलेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, नीचे की ओर क्या होगा, नीचे क्या लगा होता है, नीचे नीचे उत्तल, नीचे उत्तल लेंस, और ऊपर ऊपर क्या होगा, अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस होता है। ठीक है, चलिए इसमें ये पूरा हो गया। चलिए दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ पिछले वाले क्लास में। अगर पिछला वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पीछे वाला क्लास देख लीजिए। ये क्वेश्चन वहीं से है। पहला क्वेश्चन क्या है, निकट मतलब नेत्र का निकट बिंदु कहाँ होता है? ठीक है, नेत्र का निकट निकट बिंदु निकट बिंदु क्या होता है? क्या होता है?
या इसको और क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ठीक है, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती। दूसरा है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपने अभी तक अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो कृपया सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे इस पर आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।